हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिट ट्रेनिंग्स में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें लाइक कर रहे होंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर सर्विस, और खाली कस्टमर सर्विस नहीं, व्हाट इज़ एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर उनका पालन किया जाए तो कोई भी जो छोटा मोटा बिजनेस या कोई कंपनी चला रहे हैं, या अगर आप रिटेल में काम करते हैं, तो ऐसे एसोसिएट्स के लिए कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जिनके ज़रिए आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को अचीव कर सकते हैं। तो क्या है वो 5 बिंदु, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एम्पैथी। एम्पैथी को हम हिंदी में कहते हैं समानुभूति, यानी ऐसी अनुभूति जो कस्टमर को हो रही है और वही आपको हो रही है। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया है या अगर वो कोई चीज़ हमसे खरीदने आया है तो उस समय वो क्या अनुभव कर रहा है, उसके अनुभव को साझा करना और अपने आप को उस जगह पे रख के देखना कि अगर मैं कस्टमर होता तो मैं कैसा फील करता। अगर आप इस एम्पैथी की भावना को, समानुभूति की भावना को अपने अंदर रखेंगे तो आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। सो एम्पैथी बहुत 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 ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। दोस्तों, जो भी वार्तालाप, जो भी बातचीत होती है आपके और कस्टमर के बीच में, वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। यानी वो वाद संवाद बहुत शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए और बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें डबल मीनिंग या द्विअर्थी संवाद नहीं होने चाहिए। किसी बात को छुपाने का प्रयास न करें। कोई भी ऑफर या कोई भी प्राइस या कोई भी क्वालिटी की बात अगर हो रही है प्रोडक्ट की, तो उसको सीधे सीधे कस्टमर के सामने रखें और वो भी सरल भाषा में। तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। ये दूसरा अहम बिंदु है अगर आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को अचीव करना चाहते हैं। तीसरे बिंदु की तरफ हम चलेंगे, पेशेंस, धैर्य। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है जहाँ पे सेल होते होते रह जाती है या हम कस्टमर सर्विस को एक्सीलेंस की तरफ ले जाते हैं, चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम धैर्य छोड़ देते हैं। कस्टमर कई बार हमारा पेशेंस चेक करता है, वो हमारे धैर्य को भी चेक कर रहा होता है। तो हमें पूरा धैर्य बना के रखना है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस की तरफ तीसरा कदम उठाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, धैर्य के बिना बहुत सारे काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, तो धैर्य बना के रखिए। चौथा, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये देखा गया है कि बेचने के बाद प्रोडक्ट के कंपनी बोल देती है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हमने नहीं कहा था, ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता है, हमने ये कमिट नहीं करा था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे कस्टमर सर्विस का जो लेवल है वो नीचे गिर जाता है। अगर आपको कस्टमर सर्विस का लेवल बना के रखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी कि हमने ये अगर ये कमिटमेंट दिया है तो हम उसको पूरा करेंगे। अगर ये हमारे जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है तो हम उसको कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो जिम्मेदारी को निभाना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चौथा और अहम बिंदु है। और पांचवा और आखिरी स्टेप जो कस्टमर सर्विस की तरफ आपको लेके जाएगा, एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएगा, वो है विलिंगनेस टू इम्प्रूव, यानी निरंतर सुधार। अपनी हर एक पॉलिसी में चेक करते रहिए और उसको निरंतर सुधार की तरफ। जो भी कस्टमर के सुझाव हैं उनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। देखिए कस्टमर ने क्या बोला है, क्या कंप्लेंट्स हैं आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट, या आपके स्टाफ को लेके, या किसी भी तरह की कंप्लेंट या जो सुझाव हैं उनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है और उसमें जितना हो सके उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप निरंतर सुधार करते रहेंगे तो आप समय के हिसाब से एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को देने में सक्षम रहेंगे। नहीं तो आपकी कंपनी या आपकी पॉलिसी पिछड़ती चली जाएगी और आपका लेवल कस्टमर सर्विस का नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह के, अगर आप बिजनेस ओनर हैं या आप रिटेल एसोसिएट हैं, तो ये 5 पॉइंट्स आपकी कंपनी के कस्टमर सर्विस के लेवल को एक्सीलेंट की तरफ ले जाने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।